रानो चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बहुत उदास बैठी थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोरी कोई वहाँ से गुजरती है तो वो रानो चिड़िया के पास आती है। अरे रानो, बारिश में बैठी क्यों भीग रही हो? जाओ, जाकर अपने घर में बैठो। तुम्हारा तो इतना बड़ा मजबूत घर है। गोरी बहन, बस क्या बताऊं, मेरी बेटी डॉली अभी तक घर नहीं आई। मेरी बेटी गुड़िया बता रही थी कि वह आपकी बेटी पिंकी के साथ खेल रही थी। वह तो हमारे घर से शाम को ही चली गई थी। बारिश का मौसम बना हुआ था, इसलिए मैंने तेरी बेटी को जल्दी भेज दिया था। मुझे नहीं पता अब वह कहाँ गई। जरा अपनी बेटियों पे नजर रख। मैं क्या करूं गोरी बहन, घर के इतने काम होते हैं और फिर मानो जी भी सारा दिन काम पर होते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे घर का मामला है, मैं तो जा रही हूँ। गोरी कोई रानो चिड़िया से ऐसा कहकर घर आ जाती है। रानो चिड़िया की बेटी डोली गोरी कोई के घर ही बैठी थी। डॉली बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये रात तुम हमारे घर गुजार लो और फिर सुबह तुम अपने घर चली जाना। हाँ आंटी, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि पिंकी के साथ ही रहूंगी। क्यों पिंकी, सुबह हमने उस कौवे से मिलने भी तो जाना है। पिंकी, कौन से कौवे से मिलने जाना है तुम दोनों ने सुबह? अरे मम्मा, मैंने आपको बताया तो था। अच्छा, वो कौवा। लेकिन पिंकी, उससे ज्यादा दोस्ती मत करना, पता है ना वो कितना आवारा है। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है। पिंकी डोली को अपने साथ लेकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ एक कौवा आता है और उसके साथ एक चुरा पक्षी भी था। तुमने आने में कितनी देर कर दी? मैं कब से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना पिंकी, लेकिन ये मेरा दोस्त है ना, ये तैयारी में बहुत समय लगाता है। और ये तुम्हारे साथ कौन चिड़िया है? ये भी तुम दोनों से दोस्ती करने आई है? ये मेरी नई दोस्त है। शाम हो जाती है, फिर डोली घर आती है तो रानो चिड़िया बहुत परेशान बैठी थी। डॉली बेटी, आप रात भर से कहाँ थीं? आपको पता है आपके पापा ने मुझे कितनी बातें सुनाई। आप तो मुझे कहकर गई थीं कि आप गोरी आंटी के घर हैं। मैंने तो गोरी से कल पूछा, आप वहाँ नहीं थीं। नहीं मम्मा, मैं गोरी आंटी के घर ही थी। मैं पिंकी के साथ ही सोई थी। फिर सुबह हम बाग में घूमने गए थे और अब मैं घर आ गई। लेकिन डॉली बहन, मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। प्लीज आप आइंदा ऐसा मत करना। गुड़िया, तुम हर समय मम्मा की चमची बनी रहती हो, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। आइंदा अपनी चोंच मेरे सामने बंद रखना। रानो चिड़िया की बेटी डोली दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसका मिलना उस कौवे और चिड़े के साथ बहुत ज्यादा हो गया था। वो सब एक बड़े पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। डॉली और पिंकी, तुम दोनों इन आवारा पक्षियों के साथ बैठी क्या कर रही हो? यह तो दूसरे जंगल के पक्षी हैं। हरियाली आंटी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? पिंकी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? चलो अपने अपने घर जाओ, वरना मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। मेरी मम्मा को पता है कि मेरी दूसरे जंगल के इस कौवे के साथ दोस्ती है। आपको पता है ये कौवा कितना अमीर है? इसके अपने आमों के बाग है। मुझे अच्छे से पता है कि कौवा और चिड़ा कितने अमीर है। मेरी बहन उसी जंगल में रहती है जिस जंगल में ये दोनों पक्षी रहते हैं। एक नंबर के आवारा और कामचोर है। ये सुनकर भूरा और टन्नू चिड़ा अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। हरियाली आंटी, आपने मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर दी। आइंदा कभी हमारे पास मत आना, वरना मैं बता रही हूँ, मैं जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगी आपका। फिर शाम को हरियाली रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, गोरी और उसकी बेटी तो है ही ऐसी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप अपनी बेटी की दोस्ती इस पिंकी से खत्म करवा दे, आपको पता है। फिर हरियाली तोती सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। हरियाली बहन, मैं क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आती। मैं डॉली को इतना समझाती हूँ, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनती और मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। कल तो सारी रात घर नहीं आई थी। जैसे ही हरियाली जाती है, डोली चिड़िया घर आ जाती है। रानो उसे प्यार से समझाती है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मुझसे ज्यादा भला तुम्हारा कोई और नहीं सोच सकता, इसीलिए मैं कह रही हूँ इस पिंकी से दूर रहो। मम्मा, अब साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप मेरी और पिंकी की दोस्ती से जलती हैं, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझे खाने को भोजन देती है, मुझे हर वो चीज लेकर देती है जो मेरा खाने को मन करता है।
मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। डॉली बहन, आपकी वजह से मम्मा को बहुत तकलीफ होती है। मम्मा हर समय आपकी वजह से परेशान रहती हैं। डोली चिड़िया तो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुड़िया को मारने लगती है। बहुत मुश्किल से रानो चिड़िया दोनों को हटाती है। आप तो मेरे पंखों से निकल गई हो। बस बेटी, आपके साथ मैंने बहुत नरमी बरत ली। अब और नरमी नहीं, आज से आप घर में रहोगी और बाहर नहीं निकलोगी। और अगर आप बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली सुबह दोपहर के समय गुड़िया और रानो चिड़िया घोंसले में सो रही थी कि डोली चुपके से घर से निकल जाती है और पिंकी के पास जाती है। वो कौवा और चिरा भी वहीं पिंकी के पास बैठे थे। दोस्त, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिंकी, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी मम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थीं। अब भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। फिर तो एक ही रास्ता है डॉली, हम बड़ी हो गई हैं। अब हमें अपने फैसले करने का बिल्कुल पूरा हक है। मैं समझी नहीं पिंकी, तुम क्या कहना चाहती हो? सामने बैठा टन्नू चिड़ा डोली से कहता है, वह क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ मेरे आम के बाग देखने जाएं, तो आप मेरी दोस्त नहीं बल्कि उस बाग की मालकिन बनकर जाएं। आप क्या कहना चाहते हो दोस्त? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? पिंकी दोस्त, ये क्या कह रहा है तुम्हारा दोस्त? तुम तो ऐसे ही शर्मा रही हो जैसे पता नहीं क्या बात हो गई। तुम जवान हो, सुंदर भी हो और टन्नू में भी कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो। लेकिन इसके लिए तो आपको मेरी मम्मा से पूछना पड़ेगा। मैं आज जाकर इस बारे में अपनी मम्मा से बात करूँगी। शाम हो जाती है। डोली चिड़िया घर जाती है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ मेरी बेटी, बोलो क्या बात है? मम्मा, जिस चिड़े के साथ मेरी दोस्ती है वो मुझसे शादी करना चाहता है। रानो चिड़िया बहुत हैरान होती है और उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया जंगल में अपनी मम्मा के साथ पेड़ की एक बड़ी डाल पर बैठी थी। उसकी मम्मा बाजार से कुछ जरूरी चीजें लेने जा रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, कल मैंने मैना के पास देखा था। उसके पास बहुत सुंदर अलग रंग की नेल पॉलिश थी। मुझे वो नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगी थी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने पंखों और पंजों पर नेल पॉलिश लगाऊं। प्लीज आप मेरे लिए नेल पॉलिश ले आना। गुड़िया बेटी, मैं मंडी में यह सब्जियां बेचने जा रही हूँ। अगर मेरी सब्जियां अच्छे दामों में बिक गईं, तो मैं आपके लिए नेल पॉलिश ले आऊंगी। अगर अच्छे दामों में ना बिकी तो मेरी बच्ची, आपको कुछ समय इंतजार करना होगा, फिर मैं आपको नेल पॉलिश ला दूंगी। मम्मा, आपकी सब्जियां अच्छे दामों में बिक जाएंगी। आप मेरे लिए जरूर नेल पॉलिश लेकर आना। फिर रानो चिड़िया अपनी सब्जियों की टोकरी उठाती है और मंडी बेचने निकल जाती है। वो मंडी जाकर दुकानदार से सब्जियों के भाव पूछती है। बहन जी, आप बहुत अच्छे समय पर आई हैं। आजकल मंडी में सब्जियों के बहुत अच्छे दाम चल रहे हैं और आपकी सब्जियां तो ताज़ा भी लगती हैं। आपको तो इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। चिड़िया खुश हो जाती है। वो अपनी सब्जियां मंडी में बेचती है और पैसे लेकर दुकान पर आती है। वो घर का कुछ ज़रूरी सामान लेती है और गुड़िया के लिए नेल पॉलिश भी खरीदती है। घर आकर वो नेल पॉलिश गुड़िया को देती है। मम्मा, मैना को अच्छे से नेल पॉलिश लगानी आती है। वो नदी पर होगी। मैं जाकर उसे अपनी नेल पॉलिश दिखाती हूँ और उससे लगवा भी आऊंगी। अच्छा मेरी बच्ची, जाओ और जल्दी घर वापस आ जाना, शाम भी होने वाली है। फिर गुड़िया अपनी नेल पॉलिश लेकर नदी पर अपनी दोस्त मैना के पास जाती है। मैना, मैना, देखो देखो, मेरी मम्मा मुझे नेल पॉलिश ला दी। मुझे अच्छे से लगानी नहीं आती। लो, मेरे पंजों पर नेल पॉलिश लगा दो। वाह गुड़िया, तुम्हारी नेल पॉलिश का रंग बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझे भी लगाने दोगी? दोनों नदी पर बैठी बातें कर रही थी कि दूर पेड़ पर बैठी गोरी यह सब देख रही थी। मेरे होते हुए मोटी चिड़िया की बेटी नेल पॉलिश लगाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे लगाती है ये नेल पॉलिश। गोरी आगे बढ़ती है
और गुड़िया से नेल पॉलिश छीनकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया रोने लगती है। बुरी आंटी, गोरी कौवी, आप बहुत बुरी आंटी है। मैं अभी जाकर आपकी शिकायत अपनी मम्मा से करती हूँ। गुड़िया रोते हुए घर जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, अभी तो शाम हो गई है। सुबह होते ही मैं गोरी के घर जाऊंगी और उससे आपकी नेल पॉलिश वापस लेकर आऊंगी। उधर गोरी घर जाकर अपने पंजों पर नेल पॉलिश लगाती है और खुशी से इधर उधर उछलने लगती है। बस बस गोरी, तुम तो ऐसे उछल रही हो जैसे तुमने पहली बार नेल पॉलिश लगाई है। कालू, तुम ये खुशी नहीं समझोगे। नेल पॉलिश तो मैंने पहले भी बहुत बार लगाई है, लेकिन उस मोटी चिड़िया की बेटी की नेल पॉलिश छीनकर लगाने का मजा ही कुछ और है। और देखो, इसका रंग कितना सुंदर है। अगली सुबह रानो चिड़िया गोरी के घर आती है। गोरी बहन, कल आप मेरी बेटी गुड़िया की नेल पॉलिश छीनकर भाग आई थीं। प्लीज मुझे वह नेल पॉलिश वापस कर दें। मेरी बेटी रो रही है। कौन सी नेल पॉलिश? मैंने कोई नेल पॉलिश नहीं छीनी। अपनी बेटी से कहो थोड़ा कम झूठ बोला करे। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। झूठ कौन बोल रहा है, मुझे अच्छे से पता है। रानो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर जब गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी तो उसे दूर एक चमकता घर दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाती है तो वो नेल पॉलिश का घर था और उस घर पर बहुत सी रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई थी। गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे, ये तो नेल पॉलिश का घर है। इतनी सारी नेल पॉलिश है। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी सारी नेल पॉलिश एक साथ कभी नहीं देखी। तभी घर से आवाज आती है। गुड़िया, मैं एक जादुई घर हूँ और मुझे मालूम है कि तुम्हें नेल पॉलिश कितनी पसंद है। तुम मेरे ऊपर से जिस रंग की चाहो नेल पॉलिश ले सकती हो। हाँ प्यारे घर, मुझे सच में नेल पॉलिश बहुत पसंद है। फिर गुड़िया ढेर सारी नेल पॉलिशें उतारती है, उन्हें टोकरी में रखती है और घर का धन्यवाद करती है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमसे रोज मिलने आया करूंगी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। टोकरी लेकर घर की तरफ उड़ती है। बड़े पेड़ पर बैठी गोरी जब इतनी सारी नेल पॉलिशें देखती है तो जलने लगती है। इस छोटी चिड़िया के पास इतनी सारी नेल पॉलिशें कहाँ से आईं? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। शाम के समय गोरी रानो के घर की खिड़की में छिपकर उनकी बातें सुनने लगती है। गुड़िया बेटी, मैं कब से पूछ रही हूँ कि यह इतनी सारी नेल पॉलिशें तुम्हें कहाँ से मिली? मम्मा, जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मुझे नेल पॉलिशों का एक घर मिला। वो मुझसे बात भी कर रहा था और ये सारी नेल पॉलिशें मैंने उसी के ऊपर से ली है। अरे वाह मेरी बच्ची, तुम्हें नेल पॉलिशें इतनी पसंद है, मुझे पता नहीं था। मैं भी कल तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे उस दोस्त घर से मिलूंगी। गोरी सारी बात सुन लेती है और जल्दी से नेल पॉलिश वाले घर की तरफ भागती है। स्कूल के रास्ते में उसे वह चमकता घर दिखाई देता है। नेल पॉलिशों के घर? तूने उस मोटी चिड़िया की बेटी को नेल पॉलिशें दी? मुझे भी नेल पॉलिशें चाहिए। आओ आओ गोरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम वही हो ना जिसने गुड़िया से उसकी नेल पॉलिश छीनी थी? अरे, तुम्हें कैसे पता कि मैं गोरी हूँ? अभी बताता हूँ मुझे कैसे पता है। नेल पॉलिश का घर गोरी को पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटकाकर डंडे मारने लगता है। तुम जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करती हो गोरी। तुम कब सुधरोगी? ऊपर से छोटे बच्चों को भी परेशान करती हो। माफ कर दो नेल पॉलिश के घर, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ से तोता गुजरता है। गोरी उसे आवाज लगाती है। तोते, जल्दी जाकर गुड़िया को बुला ला। उसे कहना उसका नेल पॉलिश वाला घर मुझे मार रहा है। तोता रानो के घर जाता है और सारी बात बता देता है। मम्मा चलिए, लगता है मेरे दोस्त ने गोरी आंटी को उसकी चोरी की सजा दी है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ नेल पॉलिश वाले घर के पास जाती है और घर से गोरी को छोड़ने के लिए कहती है। घर गोरी को छोड़ देता है और गोरी अपनी जान बचाकर भाग जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लगती हैं। दोस्त, तोते अंकल को भी अपनी नेल पॉलिश दो, ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।